वसुदेवसुतं देवं कंसे चारूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक चिंतन, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग के अंतिम भाग अर्थात पुष्पिका पर मनन करेंगे। दोस्तों, यद्यपि पुष्पिका कोई उपदेशात्मक श्लोक नहीं है, फिर भी इसका अपना गहरा आध्यात्मिक और पारंपरिक महत्व है। प्रिय श्रद्धालु जनों, इस पूरे 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के स्वरूप का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जो भक्त अहंकार से रहित, करुणामय, समदर्शी, क्षमाशील, संतुष्ट और पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की शरण में रहता है, वही उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। अंत में आने वाली यह पुष्पिका मानो इस दिव्य अध्याय पर श्रद्धा का एक सुंदर पुष्प अर्पित करती है। आइए पहले पुष्पिका को सुनते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रिय भक्तजनों, इस पुष्पिका का अर्थ है, इस प्रकार उपनिषदों के समान दिव्य ज्ञान रूपी श्रीमद् भगवद गीता में जो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12 अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु का अर्थ है, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि उपनिषदों के समान परम ज्ञान का स्रोत है। इसमें जीवन, आत्मा, परमात्मा और धर्म के गहन रहस्य समाहित हैं। ब्रह्म विद्यायां का अर्थ है वह विद्या जो हमें परम सत्य ब्रह्म और अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है। यही ज्ञान मनुष्य को अज्ञान, भय और मोह से मुक्त करता है। योग शास्त्र का अर्थ है ऐसा शास्त्र जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग बताता है। गीता का प्रत्येक अध्याय जीवन जीने की एक नई कला सिखाता है और ईश्वर तक पहुँचने का एक नया द्वार खोलता है। श्री कृष्णार्जुन संवादे यह स्मरण कराता है कि गीता किसी कल्पना की रचना नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्षों के बीच भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वास्तविक संवाद है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम सभी के प्रतिनिधि हैं और श्री कृष्ण केवल उनके सारथी ही नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक हैं। भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः अर्थात यह 12 अध्याय
भक्ति योग कहलाता है। इस अध्याय का मूल संदेश है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे सहज मार्ग निष्काम, निर्मल और अटूट भक्ति है। प्रिय भक्तजन, जब हमारा मन प्रेम से भर जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन पूर्ण समर्पण में बदल जाता है, तब भक्त और भगवान के बीच कोई भी दूरी नहीं रह जाती है। प्रियजनों, भक्ति योग का यह अध्याय हमें केवल पूजा पाठ की विधि ही नहीं सिखाता है, बल्कि जीवन जीने का दिव्य मार्ग दिखाता है। यह बताता है कि सच्चा भक्त वही है जिसके हृदय में प्रेम हो, व्यवहार में विनम्रता हो, वाणी में मधुरता हो, कर्म में निष्कामता हो और जीवन में पूर्ण समर्पण हो। ऐसा भक्त संसार में रहते हुए भी भगवान के अत्यंत निकट होता है। प्रिय भक्तों, आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय में ऐसी निष्कलुष भक्ति, अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास का दीपक सदैव प्रज्वलित रखें। हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म और जीवन का प्रत्येक क्षण हमारे भगवान के शीश चरणों में समर्पित हो। इसी मंगल कामना के साथ भक्ति योग का यह दिव्य अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। मिलते हैं कल गीता के अगले नए अध्याय के एक नए दिव्य श्लोक के साथ। तब तक प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को।